और ये प्रॉब्लम आपसे 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म टू लूप ऑफ एरिया ए एंड 2a। तो एक का एरिया आपको ए दिया हुआ है, दूसरे का एरिया आपको 2a दिया हुआ है। एट ए पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग वायर रिमेन्स electrically insulated from each other. The entire loop lies in the plane. The entire loop lies in the plane. The uniform magnetic field B points into the plane of paper. At t is equal to 0, loop starts rotating. Loop starts rotating about common diameter. अब यह ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, कॉमन डायमीटर। ये आपका है कॉमन डायमीटर। तो ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, तो इस डायमीटर, यानी कि ये रोटेट ये अपने कॉमन डायमीटर के अलोंग कर रहा है। एट t इज इक्वल टू 0, लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट कॉमन डायमीटर एज एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे दिया क्या है कि सर्कुलर इंसुलेटेड है, यानी कि इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं है। सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म द टू लूप ऑफ एरिया ए एंड 2a। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, यानी ये पॉइंट जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये भी आपको इंसुलेटेड है, और ये जो सर्कुलर इंसुलेटेड, यानी ये जो सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर को दो ट्विस्ट करके टू फॉर्म टू लूप, दोनों लूप आपको दिख रहा है। एक का एरिया ए है और दूसरे का एरिया आपको 2a दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वही पूछेगा, आप बताइए फाई का वैल्यू। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बताइए। आपसे फाई का वैल्यू पूछा है, और इसमें दिया भी हुआ है कि इसकी ये जो रोटेट कर रहा है इसका एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर वेलोसिटी जो कि आपको गिवन है वो आपको ओमेगा दिया हुआ है, इसका एंगुलर वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे फाई का वैल्यू पूछा है, फाई क्या बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि ये ईएमआई का क्वेश्चन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो रहेगा ही। आपसे फाई का वैल्यू पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इसमें आपसे पूछा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बताइए। और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। तो जैसा कि फाई का वैल्यू क्या होता है, सिंपली होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, क्रॉस, इट मीन्स इनवर्ड ऑफ द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है और अंदर के डायरेक्शन में है। और ये क्या है, ट्विस्टेड है और दोनों रोटेट कर रहा है। और आपसे फाई का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो वो बी डॉट ए, तो बी डॉट ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगी। ध्यान से देखिए होता क्या है, बी डॉट ए का वैल्यू हमेशा cos 0 लिखते हैं और cos 0 क्या 1 हो जाता है। अब लेते हैं क्या, हमेशा परपेंडिकुलर, तो अगर क्रॉस रहे या डॉट रहे। अब ध्यान से देखिए बी डॉट ए हमेशा बी ए क्यों हो जाता है, बी ए cos 0, क्योंकि क्या होता है, एरिया हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है। करंट आपको दिखता है कि करंट का डायरेक्शन, जैसा कि जो भी अब तक हम क्वेश्चन किए थे वो करंट जो है आपको प्लेन में ही दिखा रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर तो क्या होता है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि एरिया जो होगा उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो करंट से परपेंडिकुलर, अब ध्यान से देखिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है। करंट अगर एक्स एक्सिस की तरफ घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ होगा, और
अब ध्यान में देखिए, उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस की तरफ, ये यानी कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक अगर एक्स एक्सिस की तरफ हो तो दूसरा वाई एक्सिस की तरफ हो, तीसरा जेड एक्सिस की तरफ हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसीलिए cos 0, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको गिवन है t=0 पे लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट दिस कॉमन, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका वेलोसिटी आपको गिवन है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, b.a cos ω t, यानी कि दोनों के बीच में इस बार एंगल 0 नहीं होगा, तो एंगल क्या हुआ, cos ω t। तो ये आपका क्या हो गया, फाई का वैल्यू। तो आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बताइए कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा। अब क्या करेंगे, बेसिकली d∅dt आपसे पूछा है, d∅dt यही आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स इस बार चेंज करेगा cos ω t से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर निकालेंगे तो दोनों का एरिया अलग अलग है, एक का एरिया आपको A दिया हुआ है, एक का एरिया आपको 2A दिया हुआ है। तो अब हम क्या निकालेंगे, नेट ईएमएफ, वो किस पे डिपेंड करेगा ये भी हम देखेंगे। क्या होता है बेसिकली B.A, एक या एरिया वेक्टर, और एरिया दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, B.A cos ω t। अब ये टाइम का भी फंक्शन है, और वैसे भी एंगुलर वेलोसिटी आपको कितना दे दिया हुआ, ओमेगा दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, फाई मतलब फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज बेसिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जो कांस्टेंट टर्म है, जैसा कि आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, और दो आपको सर्कुलर लूप दिया हुआ है, सर्कुलर लूप, एक का एरिया A और एक का एरिया 2A दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो B.A और यहाँ पे cos ω t, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं d विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। एक का एरिया A है, एक का एरिया 2A है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन ω t और ओमेगा, ये आपका क्या हो गया, आपका फाई या इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू B इंटू A, एरिया A, और ये ओमेगा भी हो जाएगा और साइन ω t नेगेटिव साइन के साथ। तो ये आपका आ गया वैल्यू। अब देखिए नेट ईएमएफ का वैल्यू अगर निकालते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए दोनों ट्विस्टेड है और दोनों रोटेट कर रहा है, और यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसका कब होगा, तो B.A ओमेगा साइन ω t, ये आपका आ गया। ये मैक्सिमम तब होगा जब ω t का वैल्यू π/2 हो, यानी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, अब ये नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन, तो बस साइन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये ट्विस्टेड होके, अब ध्यान से देखिए ये इस टाइप से है, ये ट्विस्टेड होके जब प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा, थीटा क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम तभी होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम तभी होगा जब ये एंगल विच मेक्स एंगल 90 डिग्री, विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ प्लेन, ये प्लेन के साथ एंगल क्या बनाए 90 डिग्री। तो यही आपसे पूछा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो जब थीटा का वैल्यू
90 डिग्री होगा। और नेट ईएमएफ का वैल्यू अगर बताएं, नेट ईएमएफ, तो ध्यान से देखिए एक का एरिया ए है, एक का एरिया 2a है, तो ध्यान से देखिए बी, एक का एरिया क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा ही रहेगा। और यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का एरिया अगर ए लेते हैं तो एक का 2a हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2a माइनस ए, नेगेटिव साइन भी रख देते हैं, साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या हो जाएगा नेट ईएमएफ, क्योंकि एक का एरिया आपको ए लिखना है, दूसरे का आपको 2a, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बी इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्योंकि एक ट्विस्टेड है ना, ट्विस्टेड है तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ट्विस्टेड है तो दोनों का डायरेक्शन, ये ट्विस्ट तभी आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ नहीं मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दो सर्कुलर लूप तभी बनेगा। और इसके अंदर जो ये ट्विस्ट आ रहा है ये तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम नेट ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, और नेट ईएमएफ आपका क्या आ जाएगा बी इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू π/2 होगा, यानी कि तब जब ये ट्विस्ट होके प्लेन के परपेंडिकुलर है, विच मेक्स द एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन। तो अगर नेट ईएमएफ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड है तो एक अगर सिंपली क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट ईएमएफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी, और 2a एरिया में ए के एरिया आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इंटू ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो π/2, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों ट्विस्ट हो रहा है। आप ऐसा समझिए कि लूप एक ही था, सर्कुलर लूप एक ही था, लेकिन ये ट्विस्टेड होके दो बन रहा है, मतलब एक पे फोर्स, अब ऐसा समझिए कि एक पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है दूसरे पे उसके अपोजिट लग रहा है, इसीलिए एक अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसीलिए इसके बीच में ट्विस्ट है। अब ध्यान से देखिए, फिर वापस से फोर्स एक के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जैसे कि इस पे फोर्स अगर हम देखें तो फोर्स किधर लग रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ध्यान से देखिए v क्रॉस b। अब इसका वेलोसिटी जिधर भी हो तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपली v क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जिसके वजह से इसके अंदर ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट होगा तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, और नेट ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा, दैट इज शुड बी इक्वल टू π/2। तो इस क्वेश्चन में देखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसीलिए हम जब बात कर रहे होते हैं नेट ईएमएफ की, तो वो क्या हो जाएगा b इंटू ओमेगा 2a माइनस a, बाकी साइन ओमेगा टी, तो ये होगा ही, यानी कि क्या हो जाएगा b इंटू ओमेगा a साइन ओमेगा टी। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एलोन, यानी बी वाला जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू होगा नेट ईएमएफ, क्योंकि ट्विस्ट तभी है, पहले क्या था, एक ही सर्कुलर लूप था, अब एक के वजह से, मतलब एक पे जैसे v क्रॉस b, एक अगर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है इफ, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक पे फोर्स अगर v क्रॉस p अपवार्ड लग रहा है तो दूसरे में डाउनवार्ड, जैसा कि v क्रॉस b, जब भी हमको फोर्स निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, dl क्रॉस b, डीएल डायरेक्शन करंट का होता है वो तब, अब यहाँ पे क्या है v क्रॉस b, तो v क्रॉस b यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से अगर यहाँ से नेट ईएमएफ की बात करें तो नेट ईएमएफ 2a क्या बड़ा वाले के वजह से छोटा, तो ये आपका क्या आ गया नेट ईएमएफ का वैल्यू। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, वरना माइनस साइन तो चल ही रहा है, क्योंकि कॉस का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये नेगेटिव साइन तो चल ही रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब ये ट्विस्ट करके प्लेन के परपेंडिकुलर बना है। अब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा यानी कि ओमेगा टी π/2 हो जाए। तो यही बेसिक क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि ईएमएफ
यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि रोटेट तो दोनों कर रहा है, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा ही, क्योंकि एक पे फोर्स V क्रॉस B के वजह से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो एक के वजह से दूसरे डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। तो ये आपका आ गया। और अगर करंट की बात करें तो एक में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो ये ट्विस्ट आएगा। तो वहां पे हम क्या लेंगे, DL क्रॉस B, जैसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए DL क्रॉस B, यहां से आप I इंटू DL क्रॉस B, यहां से आप डायरेक्शन ले सकते हैं, या V क्रॉस B, जहां से भी आपको समझना है वहां से भी समझ सकते हैं। तो दोनों के बीच में अपोजिट होगा, इसीलिए तो बीच में क्या है, ट्विस्ट हो रहा है, इसीलिए आपसे पूछा। नेट ईएमएफ आपसे पूछा था, तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, पहले चाहिए था हमको फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, B डॉट A, और इसके बीच में एंगुलर वेलोसिटी आपको ओमेगा दिया हुआ था। ये ट्विस्ट हो रहा है, और किस रेट से ट्विस्ट हो रहा है, तो इसके बीच में ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी था। तो हम पहले क्या निकाले, फाई निकाले, यानी कि पहले हमको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने, पहले हमको फ्लक्स चाहिए। और फ्लक्स क्या होता है, सिंपली B डॉट A। मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें यूनिफॉर्म है, एरिया दोनों के बीच के एंगल क्या बना, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा से ये क्या ट्विस्ट हो रहा है, और टाइम का फंक्शन है। तो हम पहले क्या निकाले, पहले हम ईएमएफ निकाले। ईएमएफ क्या है आपका, तो B डॉट A कॉस ओमेगा टी। उसके बाद क्या किए हम, डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम पहले फाई निकाले, यानी कि फ्लक्स निकाले, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमको उसको डिफरेंशिएट किए, तो ये क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट ईएमएफ, क्योंकि बात किया जा रहा है नेट ईएमएफ, क्योंकि ट्विस्ट हो रहा है तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर ट्विस्ट नहीं होता तो ये ट्विस्ट आता कैसे, तो दो लूप नहीं बनता, तब तो एक ही लूप होता, सब में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, तो ये लूप क्रिएट होता ही नहीं। तो दोनों में क्या हुआ, तो ये लास्ट में हम नेट ईएमएफ की बात किए। तो एक का एरिया A था, एक का एरिया 2A था, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, नेट ईएमएफ। मैक्सिमम कब होगा, ये सारा चीज हम देखें। तो यानी कि पहले हम क्या निकाले, फ्लक्स निकाले, फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था, लास्ट में हम उसको सब्ट्रैक्ट किए। सो इट्स ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, दिस इज आस्क्ड इन जेईई 2017।